साथियों, आपका और आपके परिवार का एक सपना है कि आप एक सरकारी अफसर बने, एक सरकारी कर्मचारी बने और आप में से काफ़ी सारों का सपना है कि आप शिक्षा विभाग में एज ए टीचर या एज ए वर्कर काम करें। तो साथियों, शिक्षा विभाग की जो कड़वी सच्चाई है, यानी लाखों में पद खाली है और इस सच को कैसे छुपा पाओगे, इस सच को कोई नहीं छुपा सकता, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, राम राम। द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। बिना देर करे जानते हैं कि ये क्या है और क्या चीज नहीं है, ये कितने आपके पास रोजगार के अवसर है, उसके बारे में जानते हैं। साथियों, ये है माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में। आपको मैं ये बताने से पहले एक बात बता देता हूँ। काफी सारे रिटायरमेंट भी होने हैं, क्योंकि अभी खास जो हमारे सीएम साहब उन्होंने कहा था कि जैसे रिटायरमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम हर साल भर्ती कराने का प्रयास करेंगे। और रिटायरमेंट यानी कि वो तो अपना बोनस है कि नौकरी के पद बढ़ेंगे जो, इसके अलावा वर्तमान में ये पद खाली है माध्यमिक शिक्षा विभाग में। लगभग 3,70,000 स्वीकृत पद है ओवरऑल सारे मिला के, और उनमें से जो पद खाली है वो 1,24,000 पद खाली है, यानी 1.24 लाख पद खाली है। यानी 1.25 लाख शिक्षा विभाग में वैकेंसियां हैं जो वर्तमान में है। आगे डीपीसी की वजह से और रिटायरमेंट की वजह से और बढ़ेगी, लेकिन ये वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं मैं, और बढ़ेगी उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि वर्तमान में बहुत कुछ है। वाइस प्रिंसिपल अभी काउंसलिंग हुई है, प्रमोशन हुए हैं, 12,424 पद स्वीकृत किए गए हैं, फिर भी 5,000 पद खाली, क्योंकि अब जबकि अभी प्रमोशन करके भरे हैं। 5,000 पद वर्तमान में खाली है वाइस प्रिंसिपल के, जो कि डीपीसी से बढ़ने की संभावना है। प्रधानाचार्य की बात करें तो 17,938 पद स्वीकृत है, उसमें से 7,090 पद खाली है। ये भी प्रमोशन से भरे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे नीचे के पद आगे जाके खाली हो जाएंगे और ज्यादा। वर्तमान में खाली है जो तो है ही है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 55,017 पद स्वीकृत है, उनमें से 12,846 पद वर्तमान में खाली है फर्स्ट ग्रेड यानी व्याख्याता के अंदर। तो 12,846 पद खाली है। इनमें से अगर हम बात करें डीपीसी हो गई, डीपीसी होके ऊपर चले जाएंगे, नीचे से वापस आ जाएंगे, यानी फिर भी लगभग इतनी वैकेंसी 10,000 के ऊपर वैकेंसी तो कंफर्म रहेगी रहेगी। सेकंड ग्रेड की बात करें तो 91,054 पद है स्वीकृत, उनमें से 25,396 पद खाली है। और यहां से अगर डीपीसी हो जाती है ऊपर जाके तो और पद खाली हो जाएंगे, और पद खाली हो जाएंगे, यानी लगभग अभी वर्तमान में 25,396 पद। ओवरऑल भाई 1.24 लाख पद खाली है, वो तो खाली रहेंगे, डीपीसी हो या कैसी भी हो, बस पदों का वर्गीकरण इनमें चेंज हो जाएगा। नीचे वाले पद बढ़ते जाएंगे, ऊपर वाले पद कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनसे कम क्या होंगे। बात करें थर्ड ग्रेड की तो 1,03,061 पद स्वीकृत है, उनमें से 23,280 पद थर्ड ग्रेड में वर्तमान में खाली है। कुछ रिटायरमेंट होंगे जो अलग हो गए, नए स्कूल अभी अपडेट होने वाले हैं, कुछ 50 एक स्कूल प्राइमरी स्कूल खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो टीचर्स की आवश्यकता तो रहेगी रहेगी। पीटीआई थर्ड ग्रेड की बात करें तो 11,500 पद स्वीकृत है, उनमें से 804 पद अभी वर्तमान में खाली है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 591 पद स्वीकृत किए गए हैं। अभी जो पहले भर्ती हुई थी उनमें फिर भी 359 पद खाली रह गए थे, क्योंकि 40% भी नहीं बने थे। जिसके 40% बने थे वो पास हो गया था, तो 359 पद तो वर्तमान में भी खाली है, जबकि नई पोस्टें जनरेट हुई थी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 पद स्वीकृत है, उनमें से 3,873 पद अभी वर्तमान में खाली है। और एनटीटी शिक्षक, यानी जो अभी महात्मा गांधी स्कूलों के अंदर जो प्री प्राइमरी स्कूल चालू हुई है, या नर्सरी एलकेजी यूकेजी किंडरगार्टन पद्धति के आधार पे, उसके 2,020 पद स्वीकृत किए गए हैं, और उनमें से 1,728 पद अभी वर्तमान में खाली है। और इस पे 12वीं पास जो है वो व्यक्ति भी यहाँ पे इस ये वाला जो है एग्जाम दे पाएगा एनटीटी टीचर का। यानी ओवरऑल हम बात करें तो 1,24,000 पद साथियों वर्तमान में शिक्षा विभाग के खाली है। अब आपकी बात आती है सर वैकेंसी कब आएगी। देखिए, कब आएगी इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, लेकिन आएगी जरूर। और जब ये वैकेंसी आएगी तब आप पता है एक उलझ जाओगे। कैसे उलझोगे, आपके सामने उस समय अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी तो फर्स्ट ग्रेड आ जाएगी, सेकंड ग्रेड भी आ जाएगी, थर्ड ग्रेड भी आ जाएगी। अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया तो बेसिक कंप्यूटर निर्देशक, वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक, एनटीटी टीचर जो है, यानी तो सारी वैकेंसियां जब आएगी ना, तो जब ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, तो आप उस समय उलझ जाओगे कि क्या करना चाहिए।
उलझ जाओगे आप, क्योंकि एक साथ अगर भर्तियां आ गई तो फिर वापस वही वाली तानमान आ जाएगी कि यार ये तो बहुत जल्दी आ गई है, किसकी तैयारी करें। इसीलिए साथियों, आपको जिसकी भी तैयारी कर रही है एकांत में सोचकर एक बार में लग जाइए और उसी की तैयारी आप लगातार करते रहिए। अभी से सोच लीजिए कि मेरे को सेकंड ग्रेड का टीचर बनना है, सेकंड ग्रेड की तैयारी वर्तमान में चालू कर दे, क्योंकि जो अभी से तैयारी स्टार्ट करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बाद के चक्कर में रहोगे फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर बाद में वही रहेगा कि यार अब बहुत कम समय बच गया सर, कैसे तैयारी करो। तो ये नौबत आने ही मत दो। आप शुरू से ही तैयारी करो, अभी से तैयारी करो और बहुत प्रोफेशनल लेवल पे तैयारी करो, बिल्कुल डेडिकेटेड होकर तैयारी करो। एक रास्ता बनाओ, रास्ते पे चलते जाओ, आपको पूरी जर्नी तय करनी पड़ेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ध्यान रखना। किसी मैथ्स के क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन सफलता को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सीटी, पशु परिचर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स के शॉर्टकट्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स का बेसिक पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स में अगर आप बिल्कुल जीरो है, और अगर आप इस जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, यानी आपको चाहे जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं आता हो, जोड़ बाकी गुणा भाग, वी बोर्ड मास का नियम, छोटी छोटी चीजों से लेकर आप चाहते हैं कि आप मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुके, तो आप साथियों द जेकेएम थ्योरी जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट मैथ्स की क्वेश्चन में जो है मैथ्स के बैच मिल जाएंगे, कोर्स मिल जाएंगे, चाहे पटवारी का कोर्स हो, थर्ड ग्रेड का कोर्स हो, सीईटी का कोर्स हो, पशु परिचर का कोर्स हो, सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर के सॉल्यूशंस जो है मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, वहां पे 2022 का अवेलेबल करवा चुका हूं। मात्र 90% डिस्काउंट किसे कहते हैं साथियों, 90% से अधिक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और प्राइस मनी जो है आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितना का ये कोर्स है। बहुत ही रीजनेबल लेवल पे ये कोर्स है, बहुत ही कम समय के लिए ऑफर है, और ये ऑफर बहुत कम समय के लिए ही रहेगा। जो भी पढ़ने वाले, जो अभी वर्तमान में पढ़ने वाले विद्यार्थी है, उनके लिए ऑफर है, जल्दी से आप जाइए और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस बार सरकारी नौकरी अपनी होनी चाहिए साथियों। इसी के साथ तैयारी करते रहिए और डेडिकेटेड होकर तैयारी करते रहिए।